जो कहती पंचायत कार्य मैनुअल बनाया गया है वह 73वां संविधान जो हमारा संशोधन से अधिकार ग्राम सभा को मिला था उसके विरुद्ध है। पंचायत का जो अधिकार का हनन किया जा रहा है इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि इससे नाराज है। ये कौन होता है? जो हमारा ग्राम सभा का कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत सचिव होता है और मुखिया होता है, तो आखिर वीडियो कौन होता है? और इसकी अधिसूचना को तत्काल रोक लगाने का काम करिए, नहीं तो पूरे पंचायती राज व्यवस्था के लोग हम सभी सड़क से लेकर के और सदन चलने जा रहा है। सभी पंचायती राज के प्रतिनिधियों से और माननीय विधायकों से भी अपील करेंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त होती है और पंचायती राज विभाग में एक बड़ा फैसला होता है। मुखिया हो, वार्ड हो, जिला पार्षद हो, जो उनके फंडों का स्वयं वो मालिक होते थे, वो अपने हिसाब से काम करवाते थे, लेकिन अब उनके फंडों का सरकार मॉनिटरिंग करेगी। अब उनके फंडों पे जो काम होगा उसका टेंडरिंग होगा और टेंडरिंग से क्या प्रभाव पड़ेगा पंचायत पे, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मिथिलेश राय हैं, प्रदेश अध्यक्ष है मुखिया संघ के। जिस तरह से फैसला आया है नीतीश कैबिनेट में, क्या लग रहा है? आप लोग भागे भागे पटना पहुंचे हैं। एकदम जिस प्रकार का जो फैसला कैबिनेट के पंचायती राज विभाग के द्वारा तैयार किया गया है और जो कहती पंचायत कार्य मैनुअल बनाया गया है वह 73वां संविधान जो हमारा संशोधन से अधिकार ग्राम सभा को मिला था उसके विरुद्ध है। वह न्याय संगत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आज तो पत्र के माध्यम से भी अपील किए हैं कि तत्काल इस अधिसूचना को रद्द करें और तत्काल, चूंकि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज के जितने प्रतिनिधि हैं इससे प्रभावित होंगे, वार्ड सदस्य हों, मुखिया हों, जिला परिषद सदस्य हों, पंचायत समिति सदस्य हों, सभी की योजनाओं का जिस प्रकार से टेंडर की प्रक्रिया जो अपनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अधिसूचना जारी किया जा सकता है, उसके विरुद्ध हम लोग आज आकर के अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। चूँकि साफ साफ है, ग्राम सभा पंचायती राज अधिनियम भी है। ग्राम सभा आज कहती है कि आज आपको 1 सप्ताह के अंदर में इस योजना का क्रियान्वयन करना है। अब हम ग्राम सभा की बात माने कि सरकार कहती है कि उसको निविदा, उस प्रक्रिया निविदा निष्पादन में महीनों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं। और जिस प्रकार से पंचायत का जो अधिकार का हनन किया जा रहा है इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि इससे नाराज हैं और सब लोगों का साफ साफ कहना है कि पूरे देश में ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों की योजनाओं का टेंडर के माध्यम से क्रियान्वयन कहीं नहीं होता है। अगर और उसमें भी इस टेंडर प्रक्रिया में बीडीओ को सुपर बॉस बना दिया गया। बीडीओ कौन होता है? जो हमारा ग्राम सभा का कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत सचिव होता है और मुखिया होता है, तो आखिर बीडीओ कौन होता है? पूरी तरह यह एक अधिकारियों के जिम्मे पंचायती राज व्यवस्था को देने की एक साजिश है और इस साजिश का अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे थे और अंदेशा पहले से था। सभी पंचायत प्रतिनिधि इसको समझ भी रहे थे कि सरकार में बैठे हुए पंचायती राज विभाग में लोग साजिश करने का प्रयास करेंगे। और यह किसी से आज तक, जब अगर आपको बनाना था, अखबार में विज्ञापन निकालते, पंचायत प्रतिनिधियों से सुझाव लेते, आम लोगों से सुझाव लिया जाता। अगर सुझाव लेने के बाद इस प्रकार का अगर निर्णय किया जाता तो होता कि चलिए भाई पंचायत प्रतिनिधियों से इसमें राय लिया गया है। लेकिन बगैर राय लिए, न बगैर किसी की सूचना के, बगैर जानकारी के और इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल महोदय से और खासकर मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं कि पूरे पंचायती राज व्यवस्था के सभी प्रतिनिधि इससे आहत हैं और काफ़ी नाराज हैं। आप कृपया करके संज्ञान लीजिए और इस अधिसूचना, इसका विस्तृत अध्ययन भी कर लीजिए और इसकी अधिसूचना को तत्काल रोक लगाने का काम करिए, नहीं तो पूरे पंचायती राज व्यवस्था के लोग हम सभी सड़क से लेकर के और सदन चलने जा रहा है। सभी पंचायती राज के प्रतिनिधियों से और माननीय विधायकों से भी अपील करेंगे कि आप हम लोगों की आवाज़ को उठाइए और हम अगर उसके बाद हम लोगों का माननीय न्यायालय में भी हम लोग जाने का काम करेंगे। और सबसे पहले हम लोग अनुरोध किए हैं कि पहले अधिसूचना सरकार रद्द करे, ताकि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत को जो प्रदत्त अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसकी रक्षा बिहार सरकार करे। जी, एक सवाल खड़ा होता है कि अगर मान लीजिए कि फंड लेकर अगर वो टेंडर में जाता है, फिर टेंडर होने के बाद उसमें काम होता है, तो मुखिया के पास क्या ऐसा पावर रह गया है? क्या काम आप कर सकते हैं? टेंडर ग्राम सभा, देखिए मुखिया उसमें कुछ नहीं है, ग्राम सभा महत्वपूर्ण है।
ग्राम सभा की शक्ति है, ग्राम सभा की पावर। ग्राम सभा की इस प्रक्रिया से ग्राम सभा की शक्ति से मुखिया ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है, लेकिन ग्राम सभा में सीधे डायरेक्ट योजनाओं का चयन किया जाता है। देश में लोकसभा, विधानसभा जिसमें प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, लेकिन गांव की जनता खुद बैठ करके अपनी योजनाएं लेती है, फैसला लेती है। और यह संविधान में ग्राम सभा को राइट है कि आज के आज इस योजना को शुरू कराइए। और इस सरकार का जो पंचायती राज विभाग का अधिसूचना है पूरी तरह कुठाराघात है। और वीडियो को जिस प्रकार से इसमें सुप्रीम बॉस बनाने का प्रयास किया गया है और ग्राम पंचायतों को जिस प्रकार से कमज़ोर करने का प्रयास किया गया, हम लोग तो कह रहे हैं सरकार के पास, पंचायतों के पास कोई कार्यबल नहीं है, न कोई व्यवस्थाएं हैं और न कभी आकलन किया गया कि दूसरे राज्यों में किस प्रकार से काम किया जाता है। अभी तो समस्या काफी होगी, एकदम पूरी तरह सभी योजनाएं बाधित हो जाएंगी और राज्य स्तर पर पूरे हाहाकार मच जाएगा। सभी पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, सभी की योजनाएं बाधित हो जाएंगी और गांव के लोग चाह के भी गांव में अपनी योजनाएं आज की आज कोई मिट्टी भराई का काम करना होगा, कहीं नाला बनाना होगा, कहीं पानी का उराही, नली का उराही करना होगा, आज की आज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए निविदा में जाना पड़ेगा और सालों लग सकते हैं। यही एक सवाल है कि जिस तरह से आप लोग विरोध भी करते रहे, पहले मांग हो, महीने बढ़ाने की मांग हो, चाहे विभिन्न मांगे हैं, उसको लेकर आप लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये मांग कर रहे हैं कि इसको रद्द किया जाए, फैसला को वापस लिया जाए। और मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, अगर वापस नहीं होता तो फिर इसका क्या? एकदम मुख्यमंत्री जी जिस दिन ढंग से संज्ञान ले लेंगे निश्चित रूप से मानेंगे। और जहां तक सवाल है ये पूरे नहीं मानेंगे तो कई फैसले, बड़े फैसले हम लोग लेंगे। सरकार 8053 पंचायतों में चुनाव नए सिरे से करा ले, 1,09,000 वार्ड सदस्य हैं उनका चुनाव करा ले, जिला परिषद सदस्य हैं उनका पुनः चुनाव करा ले। सभी लोग इस्तीफा दे देते हैं। हम लोग कई निर्णय कर सकते हैं, सभी लोग नाराज हैं। कल से देखिएगा सभी जगह, हर जगह ये इस प्रकार का निर्णय से पूरी नाराजगी है। विधानसभा चुनाव भी आने वाला है 2025 में, इसका असर पड़ेगा। इस पूरा हर चीजों में असर पड़ेगा। समय का इंतजार कीजिए। सरकार के आंख में पंचायती राज विभाग के लोग धूल झोंक रहे हैं और सलाह किससे धूल झोंक रहा है? पंचायती राज विभाग के अधिकारी। वह पंचायत प्रतिनिधियों से सुझाव नहीं लेकर के, कोई प्रतिनिधि से नहीं लेकर के किससे लिए? भूत की प्रेत से लिए है। लगता है कि कोई भूत प्रेत उन लोगों को सुझाव दे दिया है। नियम संगत कोई बातें करना नहीं है और लगातार योजनाओं के लगातार किस प्रकार से पंचायतों को प्रभावित करके और किस प्रकार से अधिकारियों के जिम्मे पंचायती राज व्यवस्था दे दिया जाए, तो क्या मतलब है पंचायती राज का चुनाव कराने का? आप चुनाव ही मत कराइए, सभी जगह वीडियो को मालिक बना के रख दीजिए, कहीं बीपीआर को बना के रख दीजिए। बिल्कुल। एक और व्यक्ति हैं, इनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह। मुख्यमंत्री को आप आए थे एप्लीकेशन देने के लिए, क्या कुछ हुआ? क्या लग रहा है, क्या अभी तो फैसला लेकर? अभी तो आज कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल में जो पारित हुआ है, मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग यही आग्रह करेंगे कि इसको सिरे से खारिज किया जाए इस फैसले को। इससे पूरे बिहार के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो जीते हुए हैं, जनता उनसे आस लगाए हुए हैं हम लोगों से, उनका कोई काम हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस फैसले से क्या समस्या होगी? इस फैसले से जो योजना हम लोग महीना में 5-4 अपने फैसले से, ग्राम सभा के फैसले से कर लेते थे, एक योजना करने में 6-6 महीना लग जाएगा। 6-6 महीना लग जाएगा? 6-6 महीना लग जाएगा। इससे तो आप लोग एप्लीकेशन दिए हैं, अगर योजना जो निर्णय लिया गया है वापस नहीं लिया जाएगा तो क्या विधानसभा चुनाव, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर? बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। हम लोग आहत है, इतना मर्माहत है कि कोई जमीनी स्तर से ही नेता होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, चाहे जितने भी बड़े बड़े नेता, कोई जमीन पंचायत से ही शुरुआत करते हैं। तो उन लोगों से आग्रह है, वैसे वैसे विधायक जी हैं, सांसद महोदय हैं, जो पंचायती राज के जो ये पदाधिकारी महोदय लोग हैं, जो अपने आप जो अपना, आप मुखिया हैं कि जिला परिषद? मैं मुखिया हूँ, चकिया ब्लॉक मोतिहारी पूर्वी चंपारण से आए हैं। सवाल है मेरा कि मान लीजिए अगर ये लागू होता है, अगर लागू हो जाता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया है इसको वापस लेने के लिए, अगर ये लागू हो जाता है तो क्या लगता है कि जो छोटा छोटा काम है, जैसे चापाकल लगवाना
नल जल का कुछ काम करवाना या कुछ ही छोटी सड़कें ये तो बनवाना, पहले ही क्या गायब लगता कर दिया गया। ये तो साल 1.5 साल पहले पीएचडी को दे दिया गया, जिसको वार्ड सदस्य और माननीय मुखिया लोग जो काम करते थे, जो एक दिन भी पंचायत में पानी की व्यवस्था बंद नहीं होती थी। साल भर हो गया, मुखिया से और वार्ड सदस्य से इसको अधिकार को छीन लिया गया, पीएचडी को दे दिया गया। कहीं भी आप पत्रकार महोदय, आप कहीं भी बिहार में किसी कोने से पता कर लीजिए, किसी पंचायत से जहां पता कीजिएगा, आप साल भर के अंदर में कहीं पानी नहीं चल रहा है। अच्छा, तो जैसे पीएचडी विभाग को दे दिया गया, लेकिन अब जो फैसला आया है कि अब टेंडर होगा, टेंडर में हर काम जाएगा, उसके बाद काम होगा, तो क्या लग रहा है पंचायती जो राज विभाग है उसको क्या खत्म करने की प्रयास किया जा रहा है? एकदम खत्म किया जा रहा है। इससे मतलब यही साफ है कि ये बीडीओ साहब को इसमें सुपर बॉस बनाया जा रहा है, तो इस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया जाए, चुनाव को ही रद्द कर दिया जाए, करा ही नहीं जाए। ग्राम सभा में जो भी पंचायत में चुनाव होता है, वह पंचायत समिति का हो, जिला परिषद का हो या मुखिया का हो, जब ग्राम पंचायत से कोई काम ही नहीं होगा, इस जो जीते हुए सदस्य हैं, ठीक है, जब वो कोई काम ही नहीं कर पाएंगे अपना पंचायत से, तो फिर पद पर आने से फायदा क्या है? इसको अफसर के ही झोली में डाल दिया जाए। देखिए, तमाम जो लोग हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आ रहे हैं, उनको ज्ञापन सौंपने आ रहे हैं। पूरे बिहार के मुखिया के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने ऐलान कर दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर इस फैसलों को वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको ये असर दिखेगा। साथ ही कहा है कि जो फैसला लिया गया है, इसमें बीडीओ को सुपर बॉस बना दिया गया है। अगर बीडीओ को सुपर बॉस बनाना है तो फिर पंचायती राज का क्या होगा? बहरहाल इस खबर इतना ही। इसे तमाम खुलकर बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।